और क्रूज ड्रग्स केस में फंसे अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर देखिए आज बॉम्बे हाई कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होनी है। आर्यन को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। 5 दिनों तक एनसीबी के रिमांड में रहने के बाद आर्यन 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में ही बंद है। सेशंस कोर्ट से आर्यन की जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में इस याचिका को दाखिल किया गया था। हाई कोर्ट में आर्यन की पैरवी करने के लिए दिल्ली से भी वकील गए हैं। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी भी आर्यन के वकीलों की टीम में शामिल हो गए हैं। दो खबरों के जरिए हम इस खबर का अपडेट आपको दे रहे हैं और हमारे साथ इस समय 2 रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। उन 2 रिपोर्टर्स का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट से मृत्युंजय सिंह और एनसीबी मुंबई के दफ्तर से जितेंद्र दीक्षित जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, क्या होगा आज? विकास, देखिए आज आर्यन खान पर बहुत बड़ी सुनवाई होनी है, लेकिन क्या सुनवाई का समय जल्द से जल्द आएगा, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जो जमानत अर्जी है आर्यन खान की, मुनमुन धमेचा की और अरबाज मर्चेंट की, इनका जो लिस्टिंग है वो नंबर है 57, 58, 59। ये 3 नंबर की लिस्टिंग है और समय लगेगा। अभी जो नंबर चल रहा है वो नंबर 12 चल रहा है, यानी 57 नंबर आने में एक वक्त लग सकता है। लगभग 12:30 या 1 बज सकते हैं। अगर जज साहब जल्दी जल्दी फैसला लेते हैं और कुछ मामलों को अगली तारीख मिल जाती है तो वह मामला टल सकता है। देखिए, मैं थोड़ा सा कैमरामैन को ले जाना चाहूंगा। विकास, एक हलचल हो रही है। यहाँ जो वकील है काशिफ देशमुख हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो क्या कह रहे हैं मीडिया से, क्योंकि वो अभी अभी कोर्ट रूम से बाहर आए हैं। उनकी बात हम सुनाते हैं आपके पास में। नहीं, अब तक हमारे हाथ में कोई रिप्लाई आया नहीं है। इनफैक्ट ऊपर कोर्ट में एनसीबी की तरफ से आई डोंट थिंक सो कोई पीपी शायद मेंशन कोई है भी अवेलेबल। कोर्ट में अब आज सुनवाई होनी है, कब तक नंबर आएगा? दलीलें वही है हमारी और जो पहले थी आज भी वही है। सिर्फ अभी थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है इस चीज को लेके, जो भी रिकॉर्ड्स पे चीजें आई है और जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से हम अपना सबमिशन रखेंगे कोर्ट के अंदर। काशिफ, नंबर क्या है, कब तक नंबर आने की उम्मीद है? अभी कितना हियरिंग हो चुका है आप लोग की? देखिए, नंबर तो बोर्ड पे लगा हुआ है, लेकिन मैटर जल्दी बोर्ड पे आए या नहीं आया वो थोड़ा डाइसी है, इसीलिए हम लोग सेकंड हाफ में उसको मेंशन करेंगे, डिपेंडिंग कि अभी फर्स्ट हाफ में सीरियल नंबर कहां तक जाता है उस हिसाब से। क्या दलील रखने वाले हैं आज? आपकी क्या तैयारी है हाई कोर्ट में मुद्दा रखने की? देखिए, दलील हमारी वही है जो पहले थी, क्योंकि केस तभी भी वही था, आज भी वही है। सिर्फ अभी जो नई चीजें जो रिकॉर्ड पे आई है, जो विटनेसेस को लेके, वो हम देखेंगे हमको उसको पुटअप करना है कि नहीं करना है। विकास, जैसा हमने आपको सुना है कि काशिफ देशमुख जो कि मुनमुन धमेचा के वकील हैं और उन्होंने बताया कि वो दोपहर बाद लंच के बाद सुनवाई के लिए प्रयास करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से जो इसमें विटनेसेस हैं वो विटनेसेस अपने बयान बदल रहे हैं, क्या उसे पुटअप करना है, क्या उसे मुद्दा बनाना है, इस पर भी वो फैसला लेंगे। तो विकास, निगाहें टिकी हुई हैं और आपको बता दें कि 57 नंबर है, अभी 12 नंबर चल रहा है, तो देर हो सकती है और इसीलिए ये तमाम जो वकील हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि लंच के बाद इस पर हियरिंग हो और शायद सभी मिलकर ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि लंच के बाद इसकी सुनवाई रखी जाए। विकास, ठीक है, रहिए आप हमारे साथ। मैं फिर से आपके पास आऊंगी, कुछ और जानकारी आपके पास जैसी होगी फौरन बताइएगा। लेकिन ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ आज एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने मोर्चा खोल दिया है। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने और साथ ही वसूली का रैकेट चलाने का भी आरोप लगाया है। सवाल हमने ये खड़ा किया कि जो व्यक्ति फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर फर्जी कागजों के आधार पर शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में नौकरी हासिल करता है, कहीं ना कहीं एक दलित शेड्यूल कास्ट जो देश के किसी गांव में झोपड़ी में हो सकता है कि दिए के नीचे पड़ रहा होगा, कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे तैयारी कर रहा होगा, इस फर्जी सर्टिफिकेट के कारण उसका अधिकार छीना गया। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आज फिर कहता हूं, मैं अपने दावे पे कायम हूं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट हमने ट्वीट किया है वो असली है। उस सर्टिफिकेट पे दाऊद के वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है और गौर से आप देखेंगे तो उस पर स्टार मार्क करके बाद में एडिशनल ऑल्टरेशन करने का काम सर्टिफिकेट में किया गया है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ वसूली हुई है। मैंने ये भी कहा था कि मालदीव में वसूली हुई है। जब हमने मालदीव में वसूली की बात कही तो वानखेड़े साहब कहने लगे मैं दुबई नहीं गया।
हमने मालदीव और दुबई दोनों का जिक्र किया था उनकी बहन के ट्विटर जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पे से, लेकिन वे मालदीव गए थे, मालदीव में वसूली हुई, शहर में भी वसूली हुई और मुझे लगता है सारी वसूली लगभग 1000 करोड़ के ऊपर की वसूली का मामला है। जांच हो रही, चीज़ें सामने आएगी। उधर एनसीबी ने नवाब मलिक के आरोपों पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। नवाब मलिक समीर वानखेड़े के पिता पर धन बदलने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन समीर वानखेड़े के पिता ने भी क्या कहा है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि एनसीबी ने क्या कहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा सूचना मिली है कि कोई टीम आ रही है। सर कितने लोग आने वाले सामने आइए, कहा जा रहा है एनसीबी ऑफिसर द्वारा नवाब मलिक को लिस्ट भेजी गई 26 केसेस की जिसमें कई एलिगेशन है। हाँ, एक पेपर मेरे पास भी व्हाट्सएप पे आया है जिसमें तमाम बातें लिखी हुई है। वी विल टेक नेसेसरी एक्शन। सर क्या लगता है वो लेटर के बारे में, क्या मतलब? नो कमेंट्स, आई सेड वी विल टेक नेसेसरी एक्शन। कोई दे सकता है कि एनसीबी से कोई ऐसा हो सकता है सर? हाँ सर, थैंक यू। तो एनसीबी को सुना आपने इस मामले पर। अब देखिए लगातार नवाब मलिक सवाल खड़े कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए दस्तावेज भी सामने है। हम सीधे रुक कर लेते हैं। अब इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि एनसीबी दफ्तर के बाहर से ही हमारे साथ हैं। एनसीबी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्या? जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले नवाब मलिक ने सवाल उठाए, ये भी कहा कि एनसीबी के एक अधिकारी ने एक चिट्ठी भी लिखी है लेकिन वो उसका नाम नहीं बता सकते। जितेंद्र। जी हाँ, ये बात सही है और हर दिन हर दूसरे दिन जो है कई गंभीर आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऊपर लग रहे हैं और उसी कड़ी में ये सबसे ताज़ा आरोप है। नवाब मलिक ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एक एनोनिमस खत जो उन्हें मिला है, जिसमें कि खत लिखने वाले ने अपने आप को इस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कर्मचारी बताया है और उसने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं कि किस तरह से सीक्रेट सर्विस फंड का इस्तेमाल करके खबरियों के जरिए जो है मामले बनाए जाते थे, एक्सटॉर्शन किया जाता था और यहाँ तक कि आरोप लगाए गए हैं कि समीर वानखेड़े जिस तरह से काम करते थे, अगर कोई उनके साथ जो है उनके मुताबिक काम नहीं करता था तो ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड भी करा दिया जाता था। ये तमाम बातें इस खत में लिखी गई हैं और एक्सटॉर्शन की बात कही गई है। अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर जनरल अशोक मुथा जैन यहाँ पर गए थे, कुछ बातें उन्होंने कैमरे पर कही, कुछ ऑफ कैमरा कही, जिसमें उन्होंने बताया कि जो भी आरोप नवाब मलिक ने लगाए हैं उसका कॉग्निजेंस सीनियर अधिकारियों ने लिया है और उसकी जांच की जाएगी। विकास जी, तो जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ बने हुए थे, मृत्युंजय सिंह हमारे साथ बने हुए थे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप जितेंद्र दीक्षित और मृत्युंजय सिंह के जरिए एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।